बांग्लादेश से कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भारत से अलग करने की धमकी देते हैं। पूरा देश, खास करके मेनलैंड इंडियंस, गुस्से में आ जाते हैं। सब नॉर्थ ईस्ट के साथ खड़े रहने की बात करते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद देहरादून में नॉर्थ ईस्ट के एक लड़के की जान ले ली जाती है और उस लड़के के आखिरी शब्द थे, आई एम एन इंडियन। नमस्कार दोस्तों। एक शाम दो भाई देहरादून में किसी मार्केट से वापस आ रहे थे। कुछ लोकल्स छोटे भाई को रेशियली अब्यूज करते हैं। They questioned his nationality. They mocked at his features. They called him Chinese. लेकिन हो सकता है ये एक बहुत ही आम बात हो, आम घटना हो वहां पर ये दोनों भाई इसे स्वीकारना नहीं चाहते थे। ये मजाक नहीं बल्कि अब गाली सी हो गई है। मोमोज, चाइनीज, चिंकीज, ये शब्द अब हर नॉर्थ ईस्टर्न के लिए गाली सी हो गई है। और ये दोनों भाई नॉर्थ ईस्ट से थे, एंजल चकमा और उनके भाई माइकल चकमा। ये 2025 के 9 दिसंबर की बात है। एंजल और माइकल उन बदमाशों का विरोध करते हैं। हालांकि ये दोनों चुपचाप इग्नोर करके जा सकते थे, लेकिन कब तक? इसीलिए ये दोनों इनको कन्फ्रंट करते हैं। वे 6 थे। एंजल को वे चाकू मार देते हैं। माइकल को भी गंभीर चोटें पहुंचती हैं और चोटें इतनी गंभीर होती है कि एंजल की मृत्यु 25 दिसंबर को हो जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि जो मारा गया वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से था और मारने वाले मेनलैंड इंडिया के थे। और अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अरुणाचल प्रदेश के और एक लड़के को दिल्ली में सिमिलर इंसिडेंट में इसी तरह से मारा पीटा जाता है। अब इस वाले मामले में तफ्तीश के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन एंजल चकमा केस में मेरा सवाल ये है, कहां गया वो गुस्सा? अरे वो बांग्लादेशी तो सिर्फ धमकी दे रहा था ना, तुमने तो जान ही ले ली। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा भाई तुम जैसा नहीं दिखता था। क्या यह कारण उसकी जान लेने के लिए काफी था? सिर्फ इसलिए कि उसकी शक्ल तुम जैसे नहीं थी, तुमने जान ही ले ली। इस हादसे ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को दुख में डुबो दिया है और साथ में कई सवाल भी दे गया है। सवाल यह कि क्या हम अपने ही देश में विदेशी हैं? सवाल यह कि क्या हम अपने ही देश में सुरक्षित हैं? सवाल यह कि बाकी भारतीय हमें अपना मानते हैं? सवाल यह कि आखिर कब तक नॉर्थ ईस्ट के लोग रेशियल एब्यूसेस को झेलते रहेंगे? कब तक इनका शिकार होते रहेंगे? कब तक इनकी जानें जाती रहेंगी? कब तक इसके लिए हम अपने ही देश में कैंडल मार्च करके इंसाफ मांगते रहेंगे? कब तक? आज तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का होकर भी कईयों के लिए यहां का नहीं है। सुनने में अटपटा है ना, लेकिन ऐसी मानसिकता वाले लोग हमारे बीच हैं। यह सिर्फ दुख की नहीं, बड़ी शर्म की भी बात है। इस स्वतंत्र देश में नॉर्थ ईस्ट के लोग भी बाकी इंडियंस की तरह आजादी के साथ सुकून से सांस लेना चाहते हैं। ये देश की प्रगति के हिस्से हैं। आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक देश की सुरक्षा में ये किसी से पीछे नहीं है। कई तरह के बलिदान इन्होंने दिए हैं। ये कईयों में से बस कुछ को मैंने दिखाया है। इनके बारे में आप गूगल कीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। यहां चीन, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों से इंडिया को कौन सुरक्षित रखता है? हम रखते हैं। और हमें सिला क्या मिलता है? कौन हो तुम? कहां से ये सोच लाते हो? कहां से ये नफरत लाते हो? इतनी नफरत कि तुम तो जान ही ले लेते हो। और ये सारी बातें तो आज इंटरनेट का जमाना है, इसलिए हम सुन पा रहे हैं। वरना उन दिनों क्या होता होगा जब इंटरनेट नहीं था? कितनों को यह जहर पीना पड़ा होगा और पीकर चुपचाप रहना पड़ा होगा। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के कुछ रिकॉर्ड्स देख रहा था और ये रिकॉर्ड तो इतना भयभीत कर देने वाला है, इतना डरावना है। आई एम रियली शॉक्ड। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और कुछ रिसर्चर्स जो रेशियल हॉस्टिलिटी पर काम कर रहे थे, उनके मुताबिक दिल्ली में रहने वाले नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ क्राइम्स के रेट 2011 में 27 केसेस थे, जो 2013 में बढ़कर 73 केसेस हो गए। बड़े हैं। और इन क्राइम्स में हर्ट, मोलेस्टेशन और रेप जैसे सीरियस केसेस भी शामिल हैं। पुलिस डेटा के अनुसार कर्नाटका में बेंगलुरु सिटी में 3 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ 22 अटैक्स हुए हैं और उनमें कुछ 32 लोगों को गिरफ्तार भी किए गए थे। इसके अलावा 2013-14 में हरियाणा और दिल्ली जैसे स्टेट्स में भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिविजुअल के खिलाफ बहुत सारे क्राइम्स भी रिपोर्ट किए गए हैं। ऐसे हादसे बेलगाम होते रहे और फिर 2014 में नीदो तानिया को इसी कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। मैंने हाल में इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाई है। उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां जो मैंने कवर किया है उस चीज को मैं यहां नहीं दोहराऊंगा। नीदो तानिया केस के बाद सरकार एक बेस बरुआ कमेटी गठित करती है, जिसका काम था नॉर्थ ईस्ट इंडियन के देश के अलग अलग शहरों में सिक्योरिटी कंसर्न्स, डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस को इन्वेस्टिगेट करना और उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को देना, सॉल्यूशंस रिकमेंड करना, जिसके आधार पर सरकार एंटी रेशियल लॉ बनाती। नॉर्थ ईस्टर्न्स के खिलाफ रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए कमेटी ने कहा, इंडिया में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और हेट क्राइम्स रोकने के लिए एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग लॉ का होना बहुत जरूरी है, जो अभी तक नहीं है। रेसिस्ट एब्यूज,
रेशियल स्लर्स और टारगेटेड वायलेंस को सीरियस ऑफेंस माना जाना चाहिए और इसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी तय की जानी होगी। दूसरा, उन्होंने कहा पुलिस ऑफिसर्स के लिए रेगुलर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग होना चाहिए ताकि वे नॉर्थ ईस्ट के लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ सकें। पुलिस को यह भी सिखाया जाना चाहिए कि रेशियल केसेस को लाइटली ना लें और कंप्लेंट्स को सीरियसली लेकर हैंडल करें और जितना जल्दी हो सके उसको अंजाम दें। कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया कि बड़े शहरों में नॉर्थ ईस्टर्न्स के लिए स्पेशल पुलिस सेल्स बनाए जाएं और 24/7 हेल्पलाइंस हो जहां विक्टिम्स बिना डरे कंप्लेन कर सके। साथ ही रेशियल अटैक्स के केसेस में फास्ट इन्वेस्टिगेशन और क्विक जस्टिस के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम बिठाया जाए। इसके अलावा सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में नॉर्थ ईस्ट के जो हिस्ट्री हैं, कल्चर हैं और उनके जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं देश को, उनको सिलेबस में शामिल किया जाए और स्टूडेंट्स को डाइवर्सिटी, रेस्पेक्ट और इक्वलिटी के बारे में पढ़ाया जाए ताकि रेसिज्म की सोच को हम कम कर सकें। कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया कि टीवी, फिल्म्स और मीडिया में नॉर्थ ईस्टर्न्स को स्टेरियोटाइप या मोक ना करें और उनके पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल जो रिप्रेजेंटेशन है उन्हें प्रमोट करें। उनके रिकमेंडेशन में यह भी था कि नॉर्थ ईस्ट की स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए सेफ हॉस्टल्स, हाउसिंग और काउंसलिंग जैसी सपोर्ट दी जाए। यूनिवर्सिटीज और वर्क प्लेसेस में भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज लागू हों। कमेटी ने यह भी कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न्स को नेशनल इंस्टीट्यूशंस, सर्विसेज और डिसीजन मेकिंग बॉडीज में ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। नाउ इन सिंपल टर्म्स, बेज बरुआ कमेटी का मेन मैसेज था रेसिज्म को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। लॉज, पुलिस और एजुकेशन तीनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इक्वल, सेफ एंड रिस्पेक्टेड सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन जो बेजबरा कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं उन्हें अभी तक पार्शियली ही इंप्लीमेंट किया जा सका है, जिनमें लीगल असिस्टेंस, पुलिस मेजर्स, हेल्पलाइन और कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं। इन जैसे स्टेप्स को ही अभी तक लागू किया जा सका है। इनमें जो स्पेसिफिक एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लॉ थे, जिसमें जैसे कि जहां पे बीएनएस, आईपीसी, सीआरपीसी में अमेंडमेंट्स लाते, साथ में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स के जो जरूरी प्रावधान हैं उन्हें अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किए गए हैं। साथ ही द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक मॉनिटरिंग कमेटी भी गठित की थी, पर इसके डेवलपमेंट का पेस जो है वो अक्रॉस द स्टेट्स, अक्रॉस द इंडियन स्टेट्स अभी तक बहुत स्लो और अनइवन भी है। अब इस मामले की गंभीरता को लेकर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी द बेज बरुआ कमेटी के रिकमेंडेशंस के इंप्लीमेंटेशन में देरी पर चिंता जताई थी। अब ले देकर बात यही आती है कि इन रिकमेंडेशंस को जितना जल्दी हो सके इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए ताकि कुछ तो राहत मिले। दोस्तों, इन रिकमेंडेशंस के आधार और मेरे अपने विवेक से मैंने कुछ कंक्लूजन्स अपनी ओर से ड्रॉ किए हैं। हो सकता है आपकी सोच मेरे इन विचारों से बिल्कुल मेल ना खाए, एंड इन दैट केस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ, हाउ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट the North people in India can be reduced if not eliminated। भारत में नॉर्थ ईस्टर्न्स के खिलाफ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस की जाती है उसे कैसे कम किया जा सकता है। अब अहम सवाल तो यही है ना। तो सबसे पहले मुझे लगता है भारत को एक स्पेसिफिक एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लॉ की जरूरत है। सिर्फ जनरल आईपीसी सेक्शंस अभी काफी नहीं है। इसके अंदर रेसिस्ट अब्यूज, स्लर्स और टारगेटेड वायलेंस को साफ साफ डिफाइन किया जाना चाहिए और उसके पनिशमेंट को भी एकदम क्लियरली मेंशन की जानी चाहिए। हेड क्राइम केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो ताकि विक्टिम्स को जल्दी ही जस्टिस मिल सके। नाउ व्हाई डज दिस मैटर? जब लॉज क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं तो पुलिस कंप्लेंट्स को ज्यादा सीरियसली लेती है। इसके साथ खास करके जो बड़े शहर हैं उनमें पुलिस के लिए मैंडेटरी सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए। पुलिस स्टेशंस में नॉर्थ ईस्ट लाइजनिंग ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाने चाहिए जो ऐसे केसेस को हैंडल करेंगे, और जो जिस सिटीज़ में इन जैसे जो फैसिलिटीज़ ऑपरेशनल हैं उन्हें एक्सपांड किया जाना चाहिए। जो पुलिस ऑफिसर रेशियल कंप्लेंट्स को इग्नोर या डिसमिस करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाने की ज़रूरत है। अब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई विक्टिम्स अब्यूज रिपोर्ट करना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाएगा। नाउ इन एडिशन, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बाकी बच्चे करते हैं उसी तरह
पूरे इंडिया के टेक्स्ट बुक, कॉलेज के और स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री, कल्चर और कंट्रीब्यूशन को शामिल किया जाना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सके, इंडिया के बाकी बच्चे पढ़ सके। साथ ही सिविक्स क्लासेस में स्टूडेंट्स को डाइवर्सिटी, रेसिज्म और रिस्पेक्ट के बारे भी पढ़ाया जाए। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और बाकी रीजन्स के बीच स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो, इन जैसे चीज़ों को एनकरेज किया जाना चाहिए। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर रेशियल प्रेजुडाइज फैक्ट्स की कमी से नहीं बल्कि इग्नोरेंस से आता है। साथ ही जैसे बेजबोरा कमेटी ने कहा, टीवी, फिल्म्स और सोशल मीडिया में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे स्टेरियोटाइपिंग नहीं होनी चाहिए। इंस्टेड इनके बारे पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक मीडिया यह तय करता है कि लोग कैसे सोचते हैं और बिहेव करते हैं। और हाँ, ऑनलाइन रेसिस्ट कंटेंट, स्लर्स और हैरेसमेंट के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाना चाहिए। साथ ही कॉलेजेस और वर्क प्लेसेस में एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज और प्रॉपर कंप्लेंट सेल्स बिठाने होंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से नॉर्थ ईस्टर्न्स जो स्टडी और वर्क के लिए बाहर आते हैं वो आइसोलेटेड और इग्नोर फील करते हैं। देखिए, कोई चाहे या ना चाहे लेकिन राजनीति और राजनेता हर मुद्दे से जुड़े होते हैं, इसलिए लीडर्स को रेसिज्म की घटना को क्लियरली और लाउडली कंडेम करना होगा। नॉर्थ ईस्ट इज इंडिया जैसे पब्लिक कैंपेन्स को ज़्यादा कंटिन्यूसली हमें चलाना होगा, एक दो बार से ये काफ़ी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटीज़ के साथ कल्चरल फेस्टिवल्स हो या फूड फेयर फेस्टिवल्स हो, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, लैंग्वेज एक्सचेंज हो, इस तरह के कार्यक्रम हमें रोटेशन में चलाना होगा। मेनलैंड के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उन्हें इनकरेज किया जाना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के जो नेबर्स होते हैं, स्टूडेंट्स या वर्कर्स होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करें। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और स्टूडेंट्स यूनियन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन एक्चुअली स्टेरियोटाइप को स्पीचेस से ज़्यादा तेज दौड़ता है। वैसे नागालैंड का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल था, वहाँ जो मेनलैंड से गेस्ट आए थे उनका एक्सपीरियंस बहुत ही पॉजिटिव रहा। आपने भी उन्हें इंटरनेट पे देखा होगा, उन वीडियोस को भी आप देखिएगा। मैंने एक और वीडियो देखी है जहाँ एक लोकल रेसिडेंट, अरुणाचल का एक लोकल रेसिडेंट मेनलैंड के किसी ब्लॉगर को फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं। एक अरुणाचली लेडी पूरे सामान के साथ मेनलैंड के ब्लॉगर को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देती है। ये सब बहुत छोटी बातें, पर मैं दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुत्ते और सांप खाने के अलावा हम नॉर्थ ईस्ट वालों को कुछ अच्छाई के लिए भी आप जानिएगा। खैर, इन सब के अलावा मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये एक माइंडसेट प्रॉब्लम है और हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि उस माइंडसेट को हम खत्म करें। इसमें पेरेंट्स, जो खास करके आज के जनरेशन के पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को सेंसिटाइज कर सकते हैं और इसमें वो बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं, आप कमेंट में जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। पर अभी का जो मुद्दा है वो नॉर्थ ईस्ट के एक मासूम से लड़के के साथ घटी एक ऐसा दर्दनाक हादसा है जिसने एक परिवार को उम्र भर के लिए आंसुओं में डुबो दिया। नहीं, ये उत्तराखंड और पूरे इंडिया के लिए भी एक बददुमा दाग है और ये दाग एंजल चाकमा को इंसाफ देकर ही धुल सकता है। एक बेसब्र जवान का लड़का जिनके पिता ने देश की सेवा में पूरी जिंदगी बिताई, उसी को मार दिया। पर यह इंसाफ सिर्फ इसलिए नहीं मांगा जा रहा है क्योंकि एंजल एक जवान का बेटा था, बल्कि ये इंसाफ इसलिए मांगा जा रहा है ताकि कोई बच्चा नीदो तानिया ना बने, कोई बच्चा फिर से एंजल चाकमा ना बने। नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरे देश के साथ इंसाफ की आस लगाए बैठा है इसमें। लेकिन मैं और एक बात जोड़ना चाहूंगा। मेरे ना कई दोस्त हैं बिहार से, यूपी से, गुजरात से, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा, कई जगहों से। उनसे मैंने कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं किया। I never felt it. They're so good. They are very loving. कुछ बदमाशों से ऑफ कोर्स मेरा भी पाला पड़ा है, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जहां मुझे बुरा लगा। Now what I'm trying to say is, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हम भारतीय हैं और कुछ बदमाशों के कारण हमें एक दूसरे से मोहब्बत को कम नहीं करनी। I'm an Indian. I love my nation and I love my people too. जय हिंद।